लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बेटा सबसे पहले जो है वो इसका टाइटल आपको जो है वो बनाना है और चैप्टर को जो है वो पढ़ना है। इसके बाद आप जो है वो 2 पेजेस आके जो है वो लेके जाएंगे द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हेडिंग लगा दिया आपने। ये तमाम के तमाम सवाल इस पेज के ऊपर हुए हुए हैं। फिर अगले 2 सवाल इस पेज के हुए हुए हैं। फिर यहाँ पर जो है वो MCQs यहाँ पर हैं। उसके बाद आधे MCQs जो है वो यहाँ पर है। चैप्टर नंबर 1 हो गया बेटा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद इसी के तमाम MCQs आपको जो है वो कर लेने हैं। तो ये जो है वो इंग्लिश का काम आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th उर्दू में हमने जो है वो मैट्रिक की उर्दू जो है वो आपकी 8th और 8th क्लास में जो है वो रखी है। सबसे पहले जो है वो शहीद है बेटा। इसमें ज़रा देखें तारुफ, मरकज़ी ख़याल जो है वो क्या है और ख़ुलासा, ये तीनों चीज़ें जो है वो पेपर्स में आती हैं बेटा। इनको आपको जो है वो उतारना है। मरकज़ी ख़याल अलग पेज के ऊपर, तारुफ और मरकज़ी ख़याल एक ही पेज पे उतरेगा, ख़ुलासा अलग पेज पे उतारना है। इसी तरीके से बेटा इसके तमाम के तमाम जो है वो मशकी सवालात आपको जो है वो करने हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होगा बूढ़ी काकी, मुसन्निफ़ के बारे में, मरकज़ी ख़याल, ख़ुलासा। ये दोनों चीज़ें बेटा एक ही पेज पे जो है वो आएंगी और ख़ुलासा जो है वो आपको अलग पेज के ऊपर लिखना होगा। इसके बाद बेटा जुमलों की तशरीह, यानी कुछ जुमले जो है वो होंगे, उनके बारे में जो है वो बताना होगा कि इन वर्ड्स के अंदर या इस लाइन के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन जो है वो की गई है। इस पेज पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी तशरीहात मौजूद है बेटा, ये भी आप ऐसे ही जो है वो कर लेंगे। ये भी ऐसे ही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा मशकी सवालात हैं। ये तमाम के तमाम सवालात आपको अपनी कॉपी में जो है वो उतारने हैं। इसके बाद बेटा एक आप अलग से पोर्शन जो है वो बनाएंगे, ग्रामर का पोर्शन अपने रजिस्टर में। उसमें 2 जो है वो ख़त हैं जो कि आपको जो है वो करने हैं। पहला ख़त क्या है, हादसात की रोकथाम, और दूसरा सफाई निफ्स ईमान है। इसके बाद एक ऐसे आपको जो है वो लिखना है। ऐसे का नाम है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्लास 8 हम लोगों ने बेटा 8 क्लास में जो है वो मैट्रिक का जो है वो सब्जेक्ट जो है वो रख दिया है और वो जो है वो फ़िज़िक्स है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। सबसे पहले बेटा इसके जो है वो MCQs आपको जो है वो करने हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर देंगे, तमाम के तमाम MCQs मौजूद हैं। इसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है। इस पेज को आप ऐसे ही जो है वो उतार लेंगे। इसके बाद 3rd पेज है बेटा, इसके ऊपर फ़िज़िक्स में कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो लिखा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अगले पेज पे भी ऐसे ही है। सही है बेटा। अब जो है वो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए बेटा, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सबसे पहले इसके MCQs जो है वो करेंगे। MCQs करने के बाद इसमें कुछ जो है वो डेफिनेशंस वगैरह जो है वो मौजूद हैं। ये डेफिनेशन जो है वो करेंगे। यहाँ भी डेफिनेशन जो है वो मौजूद हैं और आगे भी जो है वो डेफिनेशंस और जो है वो थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं। जैसा कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और फिर ये तमाम का तमाम आपको मौजूद है। और मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। समीशन ऑफ fx हमने निकाला हुआ है 3063, ये हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे समीशन ऑफ f हमने निकाला हुआ है 84, ये पुट कर देंगे। उसके बाद ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मीन। और इस संबल को हम ऐसे शो करते हैं कि x लिखते हैं और इस पर बार लगा देते हैं। ये मीन का इसका संबल है और ये इसका आंसर आ गया। ये दूसरा शॉर्टकट मेथड है, ज़रूरी नहीं है आप ना करें, एक मेथड ये इसके लिए इनफ है। दूसरा हमारे पास है मीडियन। अब दूसरा जब हम मीडियन निकालेंगे, सवाल वही है, हमने एज इट इज़ पुट डाउन किया इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखिए, मीन के लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं है। जो सवाल है आपको एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मॉड के लिए कंपलसरी है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज ये होती है कि जो वैल्यू जिस पे एंड हो, नेक्स्ट इंटरवल उसी से स्टार्ट हो। जैसे कि ये किस पे एंड हो रहा है 29 और ये किससे स्टार्ट हो रहा है 30 पे, तो ये तो सेम नहीं है, तो हमें इसको पहले सेम करना पड़ेगा। तो हम एक कॉलम बनाएंगे जिसको कहते हैं CB, यानी कि क्लास बाउंड्रीज। इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी, उसमें से 0.5 लेस कर देते हैं और इसमें 0.5 हम ऐड कर देते हैं। जैसे ये 25 है, 0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5 और ये क्या है 29।
अगर इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25.9, 29.9 सॉरी 29.5 एज इट इज़। इसमें 0.5 लेस करेंगे तो 29.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 34.5। इसी तरीके से हम इन सबको यहाँ करके क्लास बाउंड्रीज बना देंगे। ये 34.5 है, ठीक है। अब ये करने के बाद आखिरी इसमें कॉलम बनता है जो कहलाता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट कॉलम क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किसका निकलता है? हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यहाँ कितनी है 9, तो हमने एज इट इज़ 9 लिख दी। फिर यहाँ पे क्या लिखी हुई है 18 और 9 को ऐड किया तो कितना हो गया 27। फिर 27 में ये 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। फिर 62 में हम 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 79। फिर 79 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब हम देखेंगे कि इसका 84 का हाफ क्या निकलता है, ठीक है। 84 का हाफ क्या निकलेगा आप चेक कर लें। 84 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42। हमें वो वैल्यू निकालनी है 42 जहाँ पर आए। तो हम देखेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक आ रहा है 9। अब 10 कहाँ होगा इस कॉलम में और कहाँ तक होगा 27 तक। नेक्स्ट 28 कहाँ होगा यहाँ और कहाँ तक होगा 62 तक। फिर 63 से लेकर 79 तक यहाँ होगा। तो हमारा 42 कहाँ होगा यहाँ 37 पे ऐड हो गया। अब 28 कहाँ होगा इस कॉलम में होगा और कहाँ तक होगा 62। मीन्स कि इसमें है हमारे पास 42। तो हम इस पूरे कॉलम को हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा क्या है मीडियन ग्रुप है या मीडियन क्लास होगी। अब हम पूरा सवाल खत्म। हम जो कुछ वैल्यू लेंगे वो इसी कॉलम में से लेंगे। अब मीडियन का फार्मूला होता है L + H/F × N/2 - CF या -C। अब L क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री फॉर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? अब सब कुछ इसमें से लेना है। ये लोअर क्लास होती है, ये अपर क्लास होती है। लोअर क्लास है 34.5 और ये लिखा हुआ है 39.5, 39.5। तो अभी हम यहाँ क्या लेंगे 34.5 ले लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है H होती है क्लास हाइट, मतलब इन दोनों का फ़र्क 39.5 और ये क्या है 34.5। 39 में से 34.5 जाएंगे, 39.5 में से 34.5 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है F होती है क्लास फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, यहाँ 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है N कितना दिया हुआ है N/2। ये डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व कर दिया। N/2 कितना है 42, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है CF मतलब होता है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इससे प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली। तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है 27, तो हम यहाँ 27 लिखते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा 5, ये एज इट इज़ रहेगा 42 - 27 कितना आ जाएगा 15। ये एज इट इज़ रहेगा। हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे ये मीडियन आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसी में हम मॉड निकालते हैं। अब मॉड का क्या फार्मूला होता है? सेम टू सेम यही क्लासेस होती हैं। मॉड के लिए भी हमें क्लास बाउंड्रीज मस्ट चाहिए होती हैं। तो हम देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज नहीं थी तो हमने इसमें पहले ही बनाई हुई है क्लास बाउंड्रीज, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सेकंड ये कि जिस तरह इसमें हमने मीडियन ग्रुप निकाला इसी तरह हम इसमें मॉड ग्रुप निकालते हैं। अब इसमें मॉड ग्रुप कैसे निकलेगा? इसमें मॉड ग्रुप निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉड ग्रुप है। अब यहाँ देखें इसकी 9 है, इसकी 18 है, इसकी 35 है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? ये मॉड ग्रुप है। अब हम सब कुछ इसी से लेंगे और ये मॉड ग्रुप में ये वैल्यू कहलाती है FM, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है F1, इससे नीचे वाली कहलाती है F2। अच्छा फार्मूला में यहाँ थोड़ा ब्लर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है L + FM - F1 × H डिवाइड बाय FM - F1 + FM - F2। अब आप वैल्यूज पुटअप करेंगे। L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री वो सेम है, कितनी है 34.5, तो 34.5 हो जाएगा। प्लस उसके बाद FM कितना दिया हुआ आपको 35, आपने 35 लिखा। माइनस F1 इससे ऊपर 18, आपने 18 लिखा। फिर F मतलब दोनों को माइनस करो, 39.5 माइनस 34.5 वो 5 आ गया। उसके बाद फिर FM 35, F1 18, फिर FM 35 माइनस F2 कितना है 17। ये एज इट इज़ रहा 35 माइनस 18 और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5 से, ये आ गया 35 माइनस 18 17, 35 माइनस 17 18। ये एज इट इज़ रहा 85, उन दोनों को प्लस किया, दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आया, दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा आ गया मॉड। इस चैप्टर में जैसे मीन मीडियन मॉड इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी। पहले हम वेरिएंस की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ आता है हॉरिजॉन्टल 148 150 135 150 161 142 1, ये ऐसे लिखा। इसको सबसे पहले आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है।
ये वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया आपने 148, 150, 141, 135, 150, 161, 142, 162। इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। जैसे 148 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे 150 है तो आपको 150 को मल्टीप्लाई करना है 150 से, तो ये आ जाएगा। इस तरह 141 को मल्टीप्लाई करना है आपने 141 से, तो ये आ जाएगा। इस तरह आपने सारे स्क्वायर्स निकालने हैं। फिर आपने क्या करना है, सम निकालना है। जितना ये एक्स है इन सब वैल्यू का सम आपने निकालना है, ये आ जाएगा। इस तरह आपने इन सब वैल्यू का सम निकालना है, ये आ जाएगा। फिर वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। अब यहाँ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकाला हुआ है 177,339, ये ऐसे लिख दिया। अब एन एन नंबर्स कितनी क्वांटिटी इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लिख दिया, माइनस एज इट इज़ समीशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स का सम वो कितना है 1189 आपने ये लिख दिया। फिर कितने वैल्यूज़ थी, 8 आपने लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आया, इन दोनों को डिवाइड किया, ये आया, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। ये एज इट इज़ ला, इसका स्क्वायर निकाला आपने, ये आ गया। इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया। ये आपका आ गया वेरिएंस, ये वेरिएंस का आंसर आ गया। अब अगर वो बोलते हैं कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट निकाल, जो वैल्यू आपका वेरिएंस का आंसर है इसका रूट निकाल दें तो ये आंसर आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का हम मीन, मीडियन और मॉड की बात करेंगे। मीन जो होता है वो एवरेज होता है। एवरेज मतलब जो हम इसका सम निकालें और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दें उसका मीन निकल जाता है। मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू, और मॉड होता है वो वैल्यू जो डेटा में सबसे ज़्यादा हो। अब हम अनग्रुप डेटा की बात करें तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, मीन्स कि जितने नंबर दिए मैं आपको उन सबको आप प्लस करें और जो नंबर्स दिए हुए हैं जितनी उनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर से इसको आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। हमने इन सबको ऐड किया, ऊपर लिखा, इनका जो सम था उससे डिवाइड किया, इन सब का सम आया 950 और जो इसको डिवाइड करके आया वो 10। इन दोनों को डिवाइड किया तो 95.8, ये इसका मीन आ गया। अब इसमें मीडियन की बात करें, अनग्रुप डेटा का जो मीडियन होता है, मीडियन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मिड वैल्यू। अब इसमें हम देखते हैं इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर हमने काउंट किया तो ये 10 क्या है, इवन नंबर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n/2th वैल्यू और होल डिवाइडेड बाय 1/2। अब n क्या है, टोटल नंबर जो हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 एज इट इज़ रहा, n की जगह 10 लिखा, 2 एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहा, n की जगह 10 लिखा, ये एज इट इज़ रहा, ये एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ रही। अब 2 1 2 5 10, 1/2 और यहाँ हाफ 5/5 बचा। यहाँ पे हमने देखा 10 + 2 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2, 6 10 + 2 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 6 12 6। अब यहाँ 5 और 6 लिखा है, 5 और 6 को हम प्लस करें तो 11। हमें ऐसा नहीं करना, ये कहा है 5th वैल्यू और ये कहा है 6th वैल्यू। अब हम यहाँ आते हैं सवाल में 1 2 3 4 5 6, 5th वैल्यू क्या है आपकी 181 और 6th वैल्यू क्या है 188। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 181 और 188 को प्लस किया और यहाँ पे इसके साथ 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड किया तो ये इसका आंसर आ जाएगा मीडियन। अब लास्ट है मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड वैल्यू होती है विच वैल्यू विच इज़ मोस्टली अपेयर्स इन द डेटा, जो डेटा में सबसे ज़्यादा हो। अगर हम इस सवाल में देखें तो डेटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें नज़र आ रही है 195 और 190 और 190, मीन्स के 195 भी 2 टाइम है और 190 भी 2 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जो डबल है तो हमने कहा 190 और 195 इसका क्या हो गया, मॉड हो गया। और मीडियन और मॉड निकालने से पहले आपको इनको अरेंज करना भी ज़रूरी है। थैंक यू। पहले हमने पढ़ा था मीन, मीडियन, मॉड ऑफ अनग्रुप डेटा और अब हम मीन, मीडियन, मॉड पढ़ेंगे ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा की पहचान ये कि इस तरह आपके पास डाइवर्ट हुआ होगा, इस तरह कि 25 to 29, 30 to 34, 30 समथिंग, इस तरह ये होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको, ये अभी लिखा हुआ है इस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल हमें इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना होगा। वर्टिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 25 29 30 34, हम ये ऐसे लिख देंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये 2 कॉलम तो ये एज इट इज़ आ गए,
मार्क्स ऑब्टेन, क्लास इंटरवल आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐप से फ्रीक्वेंसी हमने शो कर दिया। उसके बाद जो तीसरा हम कॉलम बनाएंगे, तीसरा कॉलम हमारा बनेगा वो कहलाता है मिड वैल्यू। इसके आपके आप लिख भी सकते हैं, ये है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? मिड वैल्यू निकलेगी कि आपके पास ये क्या लिखा हुआ है 25 और ये क्या लिखा हुआ है 29। आप इन दोनों को करें प्लस और 2 से कर दें डिवाइड, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 30 और 34 को प्लस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। जैसे 34 और 30 कितना हुआ 64, 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 32 आता है। इस तरीके से आप ये वैल्यू और इसके बाद जो अगले पेज पे यहाँ पे वैल्यू हैं, इनको भी आप दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आती रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम क्या बना हुआ है एफ एक्स, इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसके आगे आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है, ये वैल्यू f है, ये वैल्यू x है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि यहाँ लिखा हुआ 27 विल मल्टीप्लाई विद 9, तो आपके पास आ जाएगा 243। इसी तरह 18 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 32 से तो आपके पास जाएगा 576। इसी तरह 37 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है 17 को 42 से और ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। एट लास्ट आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास आई है f की, इन सब को ऐड करना है, और जो वैल्यू एफ एक्स की आई है इन सबको ऐड करना है, ये और जो इस तरफ ये वैल्यू लिखी हुई है। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल ये आ जाएगा 84 इन सब का सम, और इनको टोटल करेंगे तो इन सब का सम ये आपके पास जाएगा 63063। 4.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए और वैल्यूज़ दी हुई हैं, x = 2, y = -1 एंड z = 3। आपने क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है वैल्यू से। मीन्स 2 एज इट इज़ रहेगा, इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 2, स्क्वायर एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 3 एज इट इज़, इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट -1 एंड इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू पुट 3। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, देन 4 2 ज़ार 8, 9 8 एंड 9 17 इज़ द आंसर। सेम एज इट इज़ यहाँ x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 और ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने एक्सप्रेशन पे जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है। 2 एज इट इज़, x इन प्लेस ऑफ x 4, एज इट इज़ इन प्लेस ऑफ x 3, एज इट इज़ इन प्लेस ऑफ x 3, एज इट इज़ इन प्लेस ऑफ x 3, एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2 एज इट इज़, 3 पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81 बना है। ये एज इट इज़ 27 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 4 एज इट इज़, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। अब अगेन ब्रैकेट सॉल्व होगी। 81 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 162, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 81, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 36 एंड प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 इज़ माइनस। अब 162 और आपके पास लिखा हुआ है -81। हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम दो उसके मेथड हैं, आपके प्लस की 162 और प्लस की 36, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। 162 एंड 36 मैक्स 190 है। 81 माइनस का 3, 81 एंड -3 -34, दोनों को माइनस करेंगे 104, इसका आंसर आ जाएगा। सारे सवाल हम तकरीबन इसी एसएम मेथड पे ही। एक्सरसाइज 4.4, इसमें हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। अब सिंपल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो हमने किया, लेकिन यहाँ पर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थोड़ी डिफरेंट होती है। अब हमें पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम इनको क्या करेंगे, जस्ट पुट डाउन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हम एज इट इज़ कॉपी डाउन करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में देखते हैं जो सिमिलर वैल्यू उनको अपॉन में उनके साथ ही उनको हम नोट डाउन करते हैं। जैसे कि 2ab, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई, हमने क्या किया ab के नीचे ही 2ab लिखा। फिर b स्क्वायर, तो हमने क्या किया, b स्क्वायर की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पर है, हम इसको b स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे। उसके बाद -3bc, तो हमने क्या किया, 3bc की जगह इसको पुट डाउन किया। और -4c स्क्वायर, तो हमने इसको c स्क्वायर की जगह पुट डाउन किया। b स्क्वायर यहाँ पुट डाउन हो गया, यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हम इसको साइड में यहाँ पे b स्क्वायर को पुट डाउन करें। नेक्स्ट है ab, ये ab के नीचे पुट डाउन होगा। -4bc, -bc के नीचे होगा। c स्क्वायर यानी a स्क्वायर, हम इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे b स्क्वायर एज इट इज़ रहा, a स्क्वायर माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, कट गया। अब प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 2 और 1 3, माइनस के 1, प्लस के 2 बच गए। -4 -3 -7, 7 में से 2 गए 5, -5 बच गए। -4 +1 और +3 +4 -4 कट के खत्म हो गई, इसका आंसर। इस तरह एक सेपरेट का सवाल देखते हैं। 3x³
माइनस एक्स 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट में आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके पास हमेशा आपने जो फ्रॉम के बाद वैल्यू है पहले आपने वो एज इट इज़ कॉपी डाउन करनी है, ये रूल है। पहले कुछ भी वैल्यू हो आपने उसको कंसीडर नहीं करना, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू पहले लिखनी है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ हमने एज इट इज़ को कॉपी डाउन कर दिया। माइनस 3x की पावर 4, 2x पावर 4, 3x क्यूब, ये प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 सीक्वेंस है। उसके बाद अब सेकंड वैल्यू को आपने एज इट इज़ इनके नीचे पुट डाउन करना है। 4x की पावर 5, 5 के नीचे, 3x क्यूब, 3x क्यूब के नीचे, x की पावर 4, x की पावर 4 के नीचे, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर के नीचे। अब वहाँ प्लस में तो एज इट इज़ हम सॉल्व करते हैं, माइनस में हम साइन चेंज करते हैं। ये कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस को माइनस किया, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, माइनस को प्लस कर दिया। अब देखें -3 और -4 -7, -1 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचा, +3 प्लस 3 प्लस का 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस का 12 दिया जाए आंसर। स्टार्ट। प्लस माइनस के साथ सेम एज मल्टीप्लाई भी है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो पहले हम a की पावर 4 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एज इट इज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एज इट इज़ ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर भी इन तीनों से एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा। जब a स्क्वायर a से होगा तो 2 पावर a की पावर 4, जब a स्क्वायर a b से होगा तो a पावर 2 ये और 1 ये 3 और ये b a क्यूब b, जब a स्क्वायर इससे होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये आएगा तो प्लस माइनस माइनस a की पावर 1 a की पावर 2 3 और ये b एज इट इज़ रहा। जब ये इससे होगा प्लस माइनस माइनस a1 है b1 है a1 b1 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। जब इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस a b की पावर 1 और 2 3 हो जाएगा। अब b स्क्वायर से होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, जब ये से होगा तो प्लस 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 a पावर 1 b1 और 2 b3 प्लस 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 b की पावर 2 b की पावर 2 b की पावर 4। अब जो सिमिलर हम वो काट देंगे a क्यूब b, ठीक है, a क्यूब b, ये रहा सर a क्यूब b, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, a b क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये बचा और ये बचा, ये आंसर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिफरेंट करेंगे कि पॉलिनोमियल्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। पॉलिनोमियल जो सिंपल एक्सप्रेशन हो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें x, y, z कोई भी वेरिएबल है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अपॉन में, जैसे कि ये है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं कि जिनके अपॉन में रूट आ जाता है। सिंपल। अब आप सब लिखें आंसर, तो आपने जज करना है। ये देखिए, अब यहाँ है फाइंड द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। हमें इनकी टर्म्स बतानी है। देखिए ये x और ये y कितने, ये दो हो गए तो ये बायोनोमियल हो गया। अब देखिए 1/4 और 5 ये एक ही टर्म है, x की टर्म अलग है, तो एक और एक ये दो, तो ये बायोनोमियल हो गया। अब यहाँ देखें x, y और ये सिंपल अलग, ये 3 हो गए तो ये ट्रायनोमियल हो गया। इसी तरीके से हमने इनको क्या है, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। अब यहाँ पे देखें इसका क्वेश्चन है कि आपने बतानी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे यहाँ x के साथ सिर्फ 1 पावर है, यहाँ y के साथ 2 पावर है, तो ज़्यादा पावर कितनी हो गई, 2, तो 2 इसकी डिग्री पॉलिनोमियल होगी। अब यहाँ देखें x की पावर 4 है, 1 की और y की पावर 1, 4 और 1 कितनी हो गई है, 5, यहाँ y की पावर है 2, यहाँ y की पावर 3, सबसे ग्रेटर क्या है, 5। तो इस तरह हम नहीं बताना है, सबकी डिग्रीज बतानी है। एक्सरसाइज 4.2, इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें लिखना है। असेंडिंग मीन्स कि हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू ए के लिहाज से, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। यहाँ देखिए a की पावर 3 है, यहाँ देखिए a की पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और यहाँ की पावर 2 सबसे कम ये है, पहले ये आएगा, फिर उसके बाद 2 पावर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरह हमने सबको अरेंज करना है और ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग मतलब यहाँ हमने छोटे से बड़ा लिखा था, यहाँ बड़े से हमने क्या, यहाँ हमने बड़े से हमने क्या किया था, सबसे बड़ा a की सबसे छोटी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, ये थी असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या है, सबसे पहले आपने लिखी सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। यहाँ x है तो x से ले आते हैं। अब x की पावर यहाँ क्या है 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे पहले, उससे छोटी क्या है, उससे छोटी, फिर इस तरह अरेंज करना है। सर एक बार दोबारा